जय हिंद क्लास। मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम को आइए हम समझते हैं। बोट एंड स्ट्रीम से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगले 5 मिनट में बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन बनाने की जो नजरिया है वो आपकी बदलने वाली है। तो अपना दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा किडनी एकदम खोल के बैठिएगा, एकदम इत्मीनान से पढ़ाई कीजिएगा। ये नहीं कि दशहरा सीजन अब आ गया है, पंडाल में जाके बैठ के अहि गिरि नंदनी नंद तमीदनी विश्व विनोदनी नंदनी ते अगिरवर बिंद शिरोधनि वासनी विश्व विलासनी जिसुते भगवती हे सितिकंठ कुटुंबुनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दनी शैल्यसुते। जाके दिनों रात पंडाल में मत बैठिएगा। अरे आस्था अपनी जगह है, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, तो अपना पढ़ाई लिखाई एकदम ध्यान से कीजिए, एकदम इत्मीनान से पढ़ाई कीजिए। तो हम बोट एंड स्ट्रीम को समझते हैं। तो बोट एंड स्ट्रीम को समझने का जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझ लेते हैं। इसमें मेनली जो बोट एंड स्ट्रीम में है ये स्पीड पे इसमें बात होती है। स्पीड से अगर बात होती है तो स्पीड में क्या क्या चीजें आ जाएगा, इसमें टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको हम समझते हैं। देखिए ये क्या है, एक नदी है। ये नदी क्या है, बह रही है, यानी कि आगे ये जा रही है। तो डब्ल्यू यहाँ पर हम जो लिखे हैं, तो डब्ल्यू से यानी कि वाटर यानी कि डब्ल्यू हम जहाँ पे लिखेंगे समझिएगा वो स्पीड है। क्या है, स्पीड है। बी लिखे हैं तो ये क्या है, स्पीड है। किसका स्पीड है, तो ये बोट का स्पीड है। और डब्ल्यू लिखे हैं तो ये किसका स्पीड है, तो ये वाटर का स्पीड है। तो आगे हम समझते हैं। देखिए ये वाटर है, पानी ये बह रही है। अगर पानी बह रही है तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी, ठीक है। तो स्पीड होगी तो हम किससे दर्शाएंगे, तो डब्ल्यू से। अगर नाव है, नाव अगर इस दिशा में जा रही है तो इसकी स्पीड तो होगी, तो हम उसको बी से दर्शाएंगे, ठीक है। किससे, बी से। अगर धारा के दिशा में रहेगा, ठीक है, धारा के दिशा में रहेगा तो बोट की जो स्पीड है वो धारा की वजह से कुछ न कुछ इंक्रीज होगा, यानी कि बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा तो B प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, यानी कि ये पानी है, यानी कि धारा की जो स्पीड है वो भी इंक्लूड होगा किसमें, बोट की स्पीड में। तो ये कुछ ना कुछ बढ़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं बाबू, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि धारा के अनुकूल, धारा के दिशा में, ठीक है। तो धारा के दिशा में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है। यानी कि जो बोट है और वाटर है इसके योगफल के बराबर क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। तो हम डाउन स्ट्रीम को क्या लिख सकते हैं, सीधे ds इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू। यहां से हमको एक समीकरण मिल गया। क्या मिला बाबू, एक समीकरण मिल गया, ठीक है। अब वहां से हमको एक समीकरण मिला, अब यहां से हमको एक समीकरण मिलेगा। देखिए ये छोटुआ है, ये छोटिया है, ये नदी में जा रहे थे घूमने, घूमते घूमते बहुत आगे चले गए, ठीक है। अब इनको वापस भी तो आना पड़ेगा अपने जगह पे, जहां से ये गए हैं वापस भी तो आना पड़ेगा। तो ये तो इस मतलब इस दिशा में गए तो सन चले गए, ठीक है, धड़ल्ले से चले गए, क्योंकि वाटर की स्पीड थी और ये कुछ अपना मतलब बल लगा के ये आगे जा रहे थे। बोट की स्पीड कुछ थी तो जल्दी से ये आगे चले गए। जब ये उधर से वापस आएंगे, यानी कि छोटुआ छुटिया, ठीक है, ये दोनों गए थे घूमने, जब ये वापस आएंगे तो अब छोटुआ बेचारा को मेहनत पड़ेगा, झुट है छुटिया के चलते। तो जब उधर से वापस आएंगे तो वाटर का स्पीड तो इधर है, मतलब उसके इस साइड हो जाएगा, जो नाव है उसकी स्पीड तो इधर आएगी, यानी कि इस दिशा में आएगी। तो जो वाटर है उसकी जो स्पीड है कुछ ना कुछ जो बोट का स्पीड है उसमें क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, यानी कि कमी कुछ ना कुछ करेगी। तो बोट की स्पीड में जब कमी लाएगा धारा की स्पीड, तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं बाबू, अप स्ट्रीम। यानी कि इसको हम बोलते हैं प्रतिकूल, ठीक है। प्रतिकूल बोलिए या धारा के विरुद्ध बोलिए या धारा के विपरीत कहिए। तो यहाँ पर अप स्ट्रीम को हम यूपी लिख देते हैं, यूपी समझिएगा, अप स्ट्रीम। तो ये क्या होगा, बोट की स्पीड में से हम क्या करेंगे, ये जो वाटर की स्पीड है वो घटा देंगे। यहाँ से हमारा क्या बन गया, दूसरा समीकरण एक बन गया। क्या बन गया, दूसरा समीकरण। यहाँ पर एक समीकरण मिल गया और यहाँ पर हमारा क्या मिल गया, एक समीकरण मिल गया, यानी कि टोटल हमारा 2 समीकरण मिल गया, ठीक है। यहाँ इन दोनों समीकरणों को एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो हमको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। कॉन्सेप्ट वही जो है वो आप जो क्वेश्चन को लगाते हैं बेसिक मेथड से, वही यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं ds, ठीक है। ds बराबर क्या होता है, b
प्लस W, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं UP, यानी कि अप स्ट्रीम तो ये B माइनस W, इन दोनों को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, पहले घटा लेते हैं, ठीक है, पहले घटा लेते हैं। तो DS माइनस UP, ये जब इसको घटाएंगे ये क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये क्या होगा प्लस में होगा, क्योंकि ये चिन्ह चेंज कर देता है जब घटाते हैं। तो ये B से B क्या होगा, कट जाएगा, क्या होगा, B से B कट जाएगा, यानी कि 2W, यानी 2 को W बचेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो W है, W का जो वैल्यू है वो DS माइनस UP, यानी कि डाउन स्ट्रीम और माइनस में क्या है अप स्ट्रीम बटे में 2। यही आप पढ़ते आ रहे हैं क्या, बेसिक मेथड से, ठीक है, बेसिक मेथड से। अब हम बात करते हैं जो इसको हम क्या करना है, जोड़ना है। अब तो जोड़ना है तो DS बोट प्लस वाटर, और उसके बाद अप स्ट्रीम, ये इसको क्या करना है, जोड़ना है। जब जोड़ना है तो वैसे उतार देते हैं, तो DS प्लस अप स्ट्रीम, जब वैसे लिखेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, 2B बनेगा, यानी कि हम B बराबर क्या लिखेंगे, DS प्लस अप स्ट्रीम बटे में 2। यहां से हमारा 2 क्या मिल गया, समीकरण मिल गया। समीकरण से हमको क्या मिला, 2 फार्मूला, यानी कि जो बोट की अगर हमको चाल निकालनी रहेगी तो यहाँ पर अगर दिया रहेगा डाउन स्ट्रीम दिया रहे और क्या दिया है, अप स्ट्रीम दिया है, तो हम बोट की स्पीड निकाल सकते हैं। अब बोट की स्पीड निकालने के साथ साथ हम वाटर की भी स्पीड निकाल सकते हैं, जब ये दिया रहेगा कौन कौन, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। यहां से हमको एक रेशियो बनाना है। रेशियो कैसे बनाना है समझिएगा, हम लिखते हैं क्या, BW DS और UP, हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये है बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम है, ठीक है। अगर मान के चलिए ये DS यानी कि डाउन स्ट्रीम हम लेते हैं 10, क्या लेते हैं, कितना लेते हैं 10, और जो अप स्ट्रीम है हम इसको लेते हैं 8, ठीक है। ये दोनों का रेशियो है, ये दोनों का क्या है बाबू, रेशियो है। ये रेशियो जो है, अब यहाँ पे समझिएगा, इन दोनों का जोड़ेंगे तो इन दोनों का योगफल का आधा क्या होता है, बोट की स्पीड क्या होता है। यहाँ पर देखिए डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे में 2, तो क्या होगा, बोट की होगा, क्या होगा, बोट की स्पीड होगा। तो ये देखिए 10 और 8 कितना हुआ, 18, 18 का आधा 9 क्या हो जाएगा, बोट की ये स्पीड हो जाएगी, ठीक है, बोट की स्पीड हो जाएगी। हम अब वाटर की स्पीड करेंगे ज्ञात। तो वाटर की स्पीड देखिए कैसे पता चलेगा, ये 10 है और ये 8 है, इन दोनों को घटाकर आधा करना है। इन दोनों को घटाकर, यानी कि 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2, और 2 का आधा कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है बाबू, 1 होता है। और एग्जाम्पल समझने के लिए अगले हम पेज पे चलते हैं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम इन एग्जाम्पलों से हम समझते हैं कैसे इसका रेशियो को हम लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये पहला हम एग्जाम्पल लिए हैं, ये क्या है, बोट वाटर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। इसमें डाउन स्ट्रीम 7 है और अप स्ट्रीम 3 है, तो इन दोनों को जोड़कर आधा करना है तो बोट का निकलेगा। तो 7 3 10, 10 का आधा कितना होता है, तो 5 होता है, ठीक है। और इन दोनों का अंतर क्या होता है, अंतर का आधा ये होता है, यानी कि 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, 4 का आधा 2। यहाँ से एक चीज और आप समझिए, अगर हमको ये 2 लिखना है ना, तो इसमें से घटाकर आधा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए ये है 7 और ये है 5, 7 में से 5 घटाइए कितना बचेगा, 2, और 5 2 7, यानी कि अब समझिए यहाँ पर इन दोनों का योगफल, ठीक है, B और W, यानी कि बोट और वाटर का क्या होता है, योगफल क्या होता है, DS। पहला समीकरण बताए थे ना, डाउन स्ट्रीम जो है वो बोट प्लस वाटर, यानी कि इन दोनों का योगफल क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है, और इन दोनों का अंतर क्या होता है, अप स्ट्रीम होता है। वैसे इसको बनाइए, ठीक है, ये 13 है, ये 2 है, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो डाउन स्ट्रीम होगा, कितना होगा बाबू, तो 15 होगा। इन दोनों को घटाएंगे तो अप स्ट्रीम कितना होगा, तो ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान आ रहा है ना, क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 9 है, ये 12 है, इन दोनों का क्या होता है, योगफल के बराबर ये होता है डाउन स्ट्रीम,
तो इन दो, अगर इसमें से 12 में से 9 घटाएंगे तो वाटर आ जाएगा 9, तो कितना होगा, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा कितना, 3 होगा ना, 3 होगा, 3 हो गया। यहाँ पर जोड़ भी लीजिए, 9 और 3 कितना हुआ, तो 12 हुआ। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर क्या होता है, अप स्ट्रीम होता है। तो 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 6। ये हो गया आपका रेशियो। अब हम बात करते हैं, ये बोट वाटर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ये है, ये 4 दिया है, ये 2 दिया है। अब कैसे बनाएंगे, तो देखिए हम आपको बताएं कि बोट और वाटर हम चाहे तो इधर से भी बना सकते हैं और इधर से भी बना सकते हैं, किसी तरीके से बना सकते हैं। तो बोट और वाटर इन दोनों का योगफल किया होता है तो ये डाउन स्ट्रीम होता है, इन दोनों का अंतर अप स्ट्रीम होता है। तो अंतर क्या करना है, तो यहाँ पर अगर आप 2 लिखते हैं तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। देखिए हमेशा बोट जो होगा वो वाटर से ज्यादा ही होगा। अगर वाटर ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर आप कहेंगे कि अंतर करना है तो हम 6 लिख देगा। हम आपको फार्मूला भी बताए हैं कि क्या होता है कि B प्लस W बराबर क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है। यहाँ पर W को माइनस लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, माइनस। अगर इसको ज्यादा हम लिख देते हैं 6 और इसको लिखते हैं 4, तो माइनस में 2 होगा, माइनस में 2 होगा, क्या होगा, माइनस में ऑफ स्ट्रीम, माइनस में 2। ठीक है, सही रहेगा, माइनस में हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लेते हैं, सीक्वेंस में लेते हैं। ठीक है, और रही बात तो इसको घटा कर ही लेते हैं। देखिए वाटर की स्पीड अगर ज्यादा रह जाएगा ना तो आगे नाव जीवन नहीं करेगा। ठीक है, विपरीत में मान के चलिए धारा की दिशा इस तरीके से है। ठीक है, धारा की दिशा ऐसे है और जो नाव है ऐसे आ रही है। अगर ये धारा की अगर दिशा ज्यादा रहेगा तो नाव आगे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 नहीं लिख के कितना लिखेंगे बाबू, 2 लिखेंगे। तो 4 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। और इन दोनों को योगफल का क्या होता है, बराबर ही होता है। इन दोनों का योगफल डाउन स्ट्रीम होता है, यानी कि ये हो जाएगा बाबू 6। ठीक है, वैसे इसको बोट वाटर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ये है 4 है, ये 5 है, तो एक लगा देंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना होगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ये है बोट वाटर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। इसमें क्या दिया है, इन दोनों बोट और वाटर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आप रेशियो ये समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं, क्या इसमें आता है एवरेज स्पीड पे कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तब तक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम एवरेज स्पीड को समझते हैं। देखिए एवरेज स्पीड इसमें कैसे निकाला जाता है। मान के चलिए कोई P और Q, ये 2 बिंदु है। ठीक है, P से कोई चलना नाव प्रारंभ करती है और Q तक जाती है, और Q से ये P तक वापस आती है, तो यही ना एवरेज स्पीड निकलता है। तो ये मान के चलिए नाव है, ये B से मतलब ये गया, मतलब B जो है बोट ये गया और ये आया। ठीक है, मान के चलिए S1 से गया और S2 से ये आया। तो आप पढ़े होंगे फार्मूला 2S1 S2 और S1 प्लस S2। ये डिस्टेंस का ये क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्टेंस का ये फार्मूला होता है। यही फार्मूला को हम थोड़ा से मॉडिफाई करेंगे। क्या करना है, S1 के जगह हम लिखते हैं डाउन स्ट्रीम और S2 के जगह हम लिख देते हैं अप स्ट्रीम। ये भी डिस्टेंस का ही फार्मूला बनता है। थोड़ा से क्या होता है कि हमको जो सवाल को सॉल्व करने की जो नजरिया है ये बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डाउन स्ट्रीम हो जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम, और नीचे क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम और प्लस में अप स्ट्रीम। ये भी क्या है, डिस्टेंस का ही फार्मूला है। किसका है बाबू, तो डिस्टेंस का ही। ठीक है, ये भी डिस्टेंस यानी कि दूरी का ही फार्मूला है। तो आगे हम चलते हैं, अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धारा के प्रतिकूल नाव की गति और नाव के गति के बीच संबंधित अनुपात नाव के धारा के अनुकूल 5:9 है। स्थिर पानी में नाव की गति क्या है यदि यह 108 किमी को कवर करती है 3 घंटे में डाउन स्ट्रीम। तो हमको क्या क्या चीज दिया है, सबसे पहले हमको रेशियो लिखना है। क्या, बोट वाटर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ये हमको रेशियो लिख लेना है। इसमें दिया है प्रतिकूल, प्रतिकूल पहले दिया है, तो प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम को क्या बोलते हैं, प्रतिकूल बोलते हैं, विपरीत बोलते हैं, विरुद्ध बोलते हैं। ठीक है, और जो डाउन स्ट्रीम है ये कितना है, 9। और रही बात रेशियो में अगर ध्यान दिया जाए तो जो अप स्ट्रीम होता है वो हमेशा कम होता है डाउन स्ट्रीम,
डाउन स्ट्रीम से। अब बोट का जो मतलब जो रेशियो होता है वाटर के रेशियो से हमेशा ये क्या होता है, ज्यादा होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। वैसे आप अगर गलत लिखेंगे तो अगर आपके दिमाग में ये रहेगा तो गलती नहीं होगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला, देखिए ये 9 दिया है, ये 5 दिया है। क्या क्या अब यहाँ से हमको बोट निकालना है, तो 9 और 5 कितना हुआ, 14। 14 के आधा 7, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 होना चाहिए। 7 2 9। यहाँ से हमको रेशियो मिल गया। वहां पर हमको दिया है, जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डाउन स्ट्रीम है वो दिया है, जो वो मतलब जो कवर करती है दूरी वो 108 है। 108 और कितने घंटे में, 3 घंटे में। ये क्या दिया था हमको, डीएस दिया है, यानी कि डाउन स्ट्रीम दिया है। तो ये कितना हुआ, 36 हुआ। 36 दिया है 108, ठीक है। तो हमको डाउन जो स्ट्रीम है ये कितना है, तो 36 दिया है। तो 9 चौको 36 होता है ना जी, तो 9 चौको 36, ठीक है। 4 9 में से 4 मतलब 9 और गुणे 4 करेंगे तो 36 हो जाएगा। उसी तरीके से 7 में अगर हम 4 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 7 चौको 28। यानी कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर सी जो है, सी आंसर जो है वो सही है, ठीक है। अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है तो ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्थिर जल में 25 किमी प्रति घंटा की गति से एक नाव चला सकता है। वह एक निश्चित स्थान पर जाता है, नदी के ऊपर और वापस प्रारंभिक बिंदु पर इंगित करें। अच्छा, बहने की गति 5 किमी प्रति घंटा है। उस यात्रा के लिए नाव की औसत गति क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, ए बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। इसमें जो दिया है वो नाव की चाल कितना दिया है, तो बोट की जो चाल है वो 25 दिया है, ठीक है, 25 दिया है। और नीचे देखिए जो वाटर है यानी कि पानी की जो बहने की जो स्पीड है वो कितना दिया है, तो 5, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यानी कि 25 और 5 कितना होगा बाबू, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो 20 होगा। हमसे पूछा क्या है, ऑवरेज स्पीड पूछा है। ऑवरेज स्पीड हम आपको बताए हैं। ऑवरेज जो स्पीड है हमको क्या करना है, तो 2 डाउन स्ट्रीम लिखना है और इनटू में क्या लिखना है, अप स्ट्रीम, ठीक है। और बट्टे में क्या लिख देना है, डाउन स्ट्रीम और प्लस अप स्ट्रीम, यही करना है हमको। तो क्या क्या करना है, तो 2 डाउन स्ट्रीम कितना है, तो 30, अप स्ट्रीम 20, और नीचे ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम 30 और 20 50, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 से 30 कट जाएगा, 6, यानी कि 2 छके 12, 12 दूना 24, यानी कि जो 24 है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 24, यानी कि जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक नाव शांत जल में 72 किमी की प्रति घंटे की गति से चलती है। धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। धारा की गति ज्ञात करना है। तो देखिए हमको सबसे पहले क्या लिखना है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। इसमें देखिए जो है वो टाइम दिया है, क्या टाइम दिया है, ठीक है, इसमें टाइम दिया है। तो ये कह रहा है कि जो डाउन स्ट्रीम है और जो अप स्ट्रीम है तो ये 3 गुना समय लगता है, ठीक है। क्या लगता है, 3 गुना समय लगता है। देखिए वहां पर क्या लिखा है, धारा के विपरीत जाने में, धारा के विपरीत जाने में और धारा के साथ जाने में की तुलना में कितना, 3 घंटे मतलब 3 गुना समय ज्यादा लगता है। क्योंकि आप जानते हैं, अगर हम बात करते हैं, अगर डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो क्या करते हैं, टी का जो उल्टा होता है, मतलब टी जो होता है उसका उल्टा क्या होता है, एस होता है। यानी कि टाइम का उल्टा क्या होता है, स्पीड होता है, और स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है। वैसे अगर हम टाइम की बात करें, अगर टाइम कांस्टेंट रहता है तब क्या होता है, तो डी जो होता है वो एस होता है और एस जो होता है वो डी हो जाता है, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस स्पीड में स्पीड हो जाता है और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस हो जाता है। ये आप पढ़े होंगे जब स्पीड समय दूरी चाल वाला जब आप क्वेश्चन बनाते होंगे, तो ये सब चीजें अप्लाई की जाती हैं। तो हम समझते हैं क्या है, क्वेश्चन में जो टाइम दिया है वो 1:3 दिया है। तो ये टाइम का है, तो टाइम का हम स्पीड का जब करेंगे तो स्पीड का ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, बोट का क्या हो जाएगा, तो 3 और 1 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमको कहा है कि नाव का जो शांत जल में 72 किमी है, यानी कि जो बोट की स्पीड जो था वो 72 किमी दिया है, ठीक है। यानी कि 36 दूना 72, यानी कि 2 में जब 36 का गुणा करेंगे तब ना 72 आएगा जी। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि धारा की गति पूछा है, यानी कि एक का वैल्यू पूछा है। तो 1 गुणे 36 कितना होगा बाबू, 36 ना होगा।
तो 36 आंसर सही हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, सही है। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, राजू धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी को 15 घंटे में पार कर सकता है और उसी दूरी को 25 घंटे में वापस कर सकता है। यदि धारा की गति 9 किमी प्रति घंटा है तो शांत जल में राजू की गति क्या होगी। राजू की गति यानी कि नाव की गति हो गया, ठीक है। तो क्या कहा दिया है 15 घंटा, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो टाइम का उल्टा क्या होगा, स्पीड होगा। तो क्या लिखना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, बी यानी कि बोट वाटर और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम लिखना है, ठीक है। इसमें 15 घंटा दिया है क्या, अनुकूल, यानी कि जो डीएस है वो 15 घंटा दिया है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम 25 घंटा लग गया, ठीक है। 25 घंटा टाइम ज्यादा लग गया, यानी कि झंझन झंझन लिया आएगा। ये क्या दिया है, टाइम दिया है, ठीक है। टाइम इसको काट दीजिए, ठीक है। इसको 5 से काट दिए, 5 दिया 15, 5 बचे 25। और इसका उल्टा क्या होगा, स्पीड होगा। स्पीड यानी कि डाउन स्ट्रीम 5 हो जाएगा और अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 3 8, 8 का आधा कितना होगा, 4 होगा। और इसमें 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। या इन दोनों को मतलब 5 में से 3 घटा के मतलब 2 बचेगा, 2 का आधा करो तो 1 बचेगा। तो उससे बढ़िया है ये हेमे से घटा दो इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 1 5 और 3। इसमें हमको क्या दिया था, धारा की गति दिया था, यानी कि वाटर की जो स्पीड है वो दिया था 9, ठीक है। 9 दिया था, ठीक है। और 1 बराबर तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो हम राजू की गति यानी कि शांत जल में राजू की गति यानी कि बोट की गति है, बोट पे राजू बैठा है तो बोट की गति यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे। 1 का वैल्यू 9 है तो 4 का वैल्यू उसमें 9 गुणा कर देंगे तो 9 चौको 36, 36 हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन जो बी है वो क्या है, सही है। ऑप्शन बी सही हो गया। तो आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए एक नाव धारा के अनुकूल 72 किमी दूरी 48 मिनट में तय कर सकती है कि गति का अनुपात नाव को शांत पानी में धारा की गति 5:1 तक जाने में कितना समय लगेगा, धारा के विपरीत 66 किमी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बोट वाटर और क्या लिखते हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है। हमको क्या दिया है, नाव की गति दिया है और जल की गति, मतलब उसका रेशियो दिया है। तो ये रेशियो कितना है, 5 और 1 है। तो ये डाउन स्ट्रीम कितना निकलेगा, 6 निकल जाएगा। ये कितना निकलेगा, तो बाबू ये 4 निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम देखिए निकालते हैं क्या, यहाँ पर देखिए अनुकूल दिया है। अनुकूल क्या दिया है बाबू, तो 72 किमी दिया है। 72 किमी कितने मिनट में, 48 मिनट में। इसको घंटे में बदल देना है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 12 चौको 48 हो गया, 12 6 के 72 हो गया। ये कितना कटेगा, 2 कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये 2 से इसको काट दीजिए, ये 30 हो जाएगा। ये कितना होगा, 30 3 90 हो जाएगा। यानी कि जो डाउन स्ट्रीम है ये 90 है, ठीक है। 90 है तो ये कितना गुना है, 15 6 के 90 है, ठीक है। यहाँ से हम 4 का वैल्यू निकाल देंगे तो ये कितना होगा, 15 चौको 60 हो जाएगा। यानी कि ये 60 किमी प्रति घंटा हो गया। यानी कि अगर 1 घंटे में ये कितना किलोमीटर जाएगा, तो ये 60 किमी जाएगा। तो हमको कितना जाना है, क्वेश्चन पूछा है 60 किमी। 60 किमी जाने में कितना टाइम लगेगा, 60 किमी जाने में तो हमको लग जाएगा आपको 66 मिनट लग जाएगा, ठीक है। सॉरी 60 किमी जाने में तो 60 मिनट लगेगा और 66 किमी जाने में तो हमको 66 मिनट लग जाएगा। 66 मिनट, ठीक है। 66 मिनट इसको हम लिख सकते हैं 1 घंटा, ठीक है। 1 आवर और 6 मिनट लिख देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका हम बता सकते हैं आपको, क्या है। यहाँ पर देखिए, सीधे लिखिए बोट वाटर और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या दिया है, 5 1 6, इसको ऐसे लिख दीजिए 5 1 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज लिखे हैं। यहाँ पर हमको क्या दिया है, जो डिस्टेंस है वो दे दिया है। डिस्टेंस कितना कितना दिया है, तो एक तो 72 दिया है और एक दिया है 66। तो ये कितना होगा, 12 6 72, ठीक है। और 11 6 66 हो गया। यानी कि यहाँ पर देखिए जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का रेशियो हमको क्या मिला, 12 मिला और ये क्या है, 11 मिला। यहाँ से हम टी निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे बाबू, टी निकाल देंगे। टी कैसे निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 12 बटे ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 12 बटे 6 हो जाएगा, ये 11 बटे 4 हो जाएगा। ये इससे कटेगा तो ये 2 होगा, यानी कि ये 4 दूना
8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्योंकि ये जो 8 है इसका मान कितना दिया है 48, टाइम जो है डाउन स्ट्रीम का ये 48 दिया है ना, तो 48 ये कितना है बाबू, तो 48 दिया है, ठीक है, ये 48 दिया है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये दिया है हमको कितना 48 दिया है, ठीक है, 48 दिया है। तो 8 छके 48, 8 छके 48 और 11 छके 66, 11 छके 66, ये हमारा निकल गया कितना 66, ये मिनट हो जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे हम 1 घंटा और 6 मिनट। चाहे आपको ये अच्छा लगे तो इसको अप्लाई कीजिए एग्जाम में, या ये अच्छा लगे तो इसको अप्लाई कीजिए। अगले हम प्रश्न पे चलते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए, एक नाव 24 मिनट में धारा के अनुकूल 12 किमी दूरी तय कर सकती है और नाव की गति का अनुपात शांत पानी में धारा की गति 5 और 1 है। अच्छा, फिर से वही वाला रेशियो है। नाव द्वारा तय करने में लिए गए समय का अनुपात 25 ज्ञात कीजिए। अच्छा, प्रतिकूल किमी है, थोड़ा शब्द हिंदी में इधर उधर है, अंग्रेजी में देखिए ठीक है, ठीक है। तो ये प्रतिकूल जो है वो 25 किमी दिया है और धारा के अनुकूल 100 किमी दूरी तय करने में नाव द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताना है, यानी कि रेशियो बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपना रेशियो लिखना है। क्या लिखना है, बोट, वाटर और डाउन स्ट्रीम, और क्या लिखना है अप स्ट्रीम। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, तो जो क्या दिया है, बोट का 5 दिया है और वाटर का 1 दिया है, ठीक है, यही दिया है ना, शांत पानी में धारा की गति यही दिया है कुछ, और नाव की गति के अनुपात। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो ये 5 और 1 6 हो जाएगा, ये कितना होगा 4 हो जाएगा, ये हो गया हमारा। यहाँ से हम अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है अनुकूल वाला चीज दिया है, यानी कि डाउन स्ट्रीम दिया है, कितना दिया है, तो 12 किमी दिया है, ठीक है, 12 किमी दिया है, 24 मिनट दिया है, 24 मिनट दिया है, इसको घंटे में बदल देना है, ठीक है। इसको ऐसे काट दो, ये 2 हो जाएगा, इसको ऐसे काट दो, ये 30 हो जाएगा, यानी कि डाउन स्ट्रीम जो है ये कितना मिल गया हमको, ये 30 मिल गया। ये कितना गुना है, तो 5 गुना है, 6 पचे 30 हो जाएगा। ये इसमें 5 से गुणा जब करेंगे तो 4 पचे 20 हो जाएगा, ये 20 निकल गया। और यहाँ पर देखिए जो दिया है वो प्रतिकूल और अनुकूल का हमको रेशियो ही निकालना है ना समय में, ठीक है। यहाँ पर जो डिस्टेंस कितना दिया है प्रतिकूल का, तो प्रतिकूल का दिया है आपका 25 दिया है, और जो अनुकूल है वो, अच्छा पहले हमको प्रतिकूल वाला लिखना है, तो प्रतिकूल वाला रेशियो इधर लिखिए और अनुकूल वाला इधर, ठीक है। तो प्रतिकूल कितना है, तो 25 है, ठीक है, 25 है, और अनुकूल कितना है, तो 100 है, ठीक है, 100 हो गया। यहाँ पर देखिए प्रतिकूल वाला ये कितना है, यानी कि अप स्ट्रीम 20 है, ठीक है, इसका रेशियो हमको लिखना है, ठीक है। और ये कितना है, तो ये 30 है, ठीक है, 30 है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 20 है, काट दिया ऐसा यहीं से, ठीक है, 5 पचे 25 हो जाएगा, ये 5 चौक को 20 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और इसको छोटा किया जाए, 5 से काट लिया जाए, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 हो जाएगा, यानी कि 3 रेशियो जो 8 है वही क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्या है, ऑप्शन सी जो है वो सही है। अच्छा, इसको एक और तरीके से हम बना सकते हैं, आपके दिमाग में आ रहा है कैसे बनाएंगे इसको, देखिए इतना स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, दूसरा तरीके से बताते हैं। इसमें दूसरा तरीका क्या है कि इसमें जो डिस्टेंस दिया है उसके हिसाब से हम बना देंगे। कैसे दिया है, तो 25 और कितना दिया है 100 दिया है, इसका हम रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। 25 क्या है, ये प्रतिकूल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन रेशियो किस में रखा जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। ये अनुकूल का है, अनुकूल यानी कि ये डाउन स्ट्रीम का है, और ये 1, ये हम क्या लिखे, डी लिखे, ठीक है, डी। यहाँ से अब हमको टी निकालना है, ठीक है, यहाँ से हम टी निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यानी कि 4 बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद 1 बटे में कितना हो जाएगा बाबू, तो 4 हो जाएगा। इसको ऐसे काट दीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसको इसमें गुड़ा, इसको इसमें गुड़ा,
यानी कि ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए DS है यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम है, और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है, पहले पूछा है प्रतिकूल, यानी कि पहले अप स्ट्रीम पूछा है और बाद में क्या पूछा है, जिस तरीके से वो रेशियो जो दिया है, मतलब अनुपात प्रतिकूल वाला जो दिया है वो 25 किमी, उसके बाद में दिया है अनुकूल वाला 100 किमी। तो पहले हमको क्या रखना पड़ेगा, तो हमको प्रतिकूल वाला रखना पड़ेगा, प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम। तो ये 3 जो 8 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर सी इज करेक्ट आंसर। तो आगे हम चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, नाव द्वारा ए से बी तक धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल यात्रा करने में लिया गया कुल समय 12 घंटा है, यानी कि जाने में और आने में टोटल टाइम दिया है 12 घंटा। शांत जल में नाव की गति का धारा की गति का अनुपात जो है वो 4 और 1 दिया है, 4:1 दिया है। यदि धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल की गति के बीच का जो अंतर है वो 10 किमी प्रति घंटा है, तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपना हम रेशियो लिखेंगे। रेशियो क्या होता है, बी यानी कि बोट वाटर और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ये रेशियो लिखेंगे। क्या क्या दिया है, नाव की जो गति है वो 4 है और धारा की गति 1 है, यानी इसका रेशियो ये 4 है और ये 1 है। ये कितना बनेगा, ये बाबू 5 बनेगा, और ये कितना बनेगा बाबू, तो ये 3 बनेगा। ठीक है, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, ये दिया है। अब हमको क्या करना है, देखिए ये कह रहा है कि 12 घंटा टोटल टाइम लगा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्या है, जो डिस्टेंस है यानी कि जो दूरी है वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। दूरी क्या है, कांस्टेंट है। जब दूरी कांस्टेंट है तो स्पीड का उल्टा क्या होगा, टाइम होगा, और टाइम का उल्टा स्पीड होगा। ये क्या है, स्पीड है। ये क्या है बाबू, स्पीड का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो होगा तो ये टाइम का एक रेशियो निकाल देते हैं हम। किसका, टाइम का एक रेशियो निकाल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये टाइम हो गया। तो टाइम टोटल कितना है, तो 8 होगा। 3 और 5 8। ये टाइम हम लोगों का टोटल दिया भी है। ठीक है, टोटल टाइम कितना दिया है, तो टोटल जो टाइम है वो दिया है 12 घंटा, जाने में और आने में, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ये टोटल 12 दिया है। ये कितना गुना है, 8 का ये 1.5 गुना है। कितना गुना है बाबू, 1.5 गुना। 15 8 120 होता है ना, 10 लगा दो, हो गया। अच्छा, ये 5 का अगर हम 1.5 गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू, 7.5। ठीक है, 3 का हम 1.5 गुना करेंगे तो 4.5 होगा। गुणा कर लीजिए, 15 3 45, 15 75, 10 लगा दीजिए एक एक अंक के बाद। ठीक है, ये चीजें हमको मिल गया। अच्छा, एक चीज और दिया है, उसमें अंतर दिया है। किसका किसका, तो अनुकूल और प्रतिकूल का अंतर दिया है, यानी कि इसका और इसका अंतर। ठीक है, 5 और 3 इन दोनों का मतलब इसमें 2 डिफरेंस है। इसका मतलब जो है ये 10 दिया है, यानी कि ये कितना गुना है, 5 गुना है। यहाँ से ये निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, इसमें 5 में 3 मतलब 3 में 5 से गुणा करेंगे तो ये 15 निकल जाएगा, और ये इसमें अगर 5 से गुणा करेंगे तो ये निकल जाएगा 25। ये कितना निकल जाएगा बाबू, 25 निकल जाएगा। हमको अब मिल गया आपका, ये स्पीड निकल गया, टाइम मिल गया। हमको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस जो है ये d बराबर क्या होता है बाबू, तो s इंटू टी होता है। तो हमको स्पीड कितना है, 25 है। कितना है बाबू, 25 है। और गुणे में टाइम कितना है, तो टाइम है 4.5 है, 4.5। या तो आप इसको इससे गुणा करके निकाल लीजिए, या तो इसको इसमें गुणा करके 15 और 75 में गुणा करके निकाल लीजिए, दोनों का मान सेम ही आएगा। तो 25 चौको 100 प्लस ये 25 पचे 125, 25 पचे 125। ठीक है, एक पॉइंट के बाद दशमलव लगा दीजिए, इसको कितना हो जाएगा 112.5, ये क्या हो जाएगा, किमी। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन। ऑप्शन कौन है, तो ये सी नंबर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, एक नाव 72 किमी दूर एक स्थान तक जा सकती है और 15 घंटे में वापस आ सकती है। धारा के साथ 18 किमी दूरी तय करने का समय धारा के विपरीत 12 किमी दूरी तय करने के समय के समान है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम अपना रेशियो लिखेंगे, क्या, बोट वाटर
डाउन स्ट्रीम और क्या अप स्ट्रीम। ठीक है, इसमें जो दिया है वो टाइम क्या है, कांस्टेंट दिया है बाबू। क्या दिया है, टाइम जो है वो कांस्टेंट दिया है। कांस्टेंट का मतलब समझिए, अगर हम बात करते हैं अगर डी रेसिप्रोकल एस है तो अगर मतलब टाइम जब कांस्टेंट रहेगा तो जो डी का जो रेशियो होगा, अगर ए और बी रेशियो है तो वही रेशियो क्या होगा, एस का होगा, यानी कि स्पीड का होगा। यही समझा रहे थे आपको। तो जब डी कांस्टेंट रहेगा तो जो डी का रेशियो होगा वही क्या होगा, स्पीड का रेशियो होगा। अगर टाइम कांस्टेंट रहता है तो टाइम क्या होता है, तो जो डी का रेशियो होता है वही क्या होता है, एस का रेशियो होता है, यानी कि स्पीड का और डिस्टेंस का। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो स्पीड का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा स्पीड होता है। ये चीज हो गया। यहाँ से हम समझते हैं, अगर दिया है वहां पर डिस्टेंस जो है वो क्या क्या दिया था, एक 18 दिया था। ये डाउन स्ट्रीम की अप स्ट्रीम, धारा के साथ, धारा के साथ यानी कि ये डाउन स्ट्रीम है और ये क्या है, और धारा के विपरीत 12 है यानी कि अप स्ट्रीम। ठीक है, अभी वहां पर लिखेंगे, इसको काट दिए पहले। तो 6 3 की 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा। 3:2 इसका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 3:2। चाहे तो वहां पर डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। इन दोनों को जोड़ के आधा कीजिए तो 2.5 होगा, ये क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इनमें सब में 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना होगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से हम अगर हम बात करते हैं, ये तो डिस्टेंस या स्पीड कहिए कुछ भी कहिए, अगर हम यहाँ से टी निकालें, टी तो इसका अगर हम उल्टा कर दें, टी अगर हम इसका उल्टा कर दें तो कितना हो जाएगा बाबू, तो ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। इसका टोटल कितना है, तो ये 10 है और इसका टाइम टोटल दिया है, इसलिए इसको उल्टा कीजिए क्योंकि इसका हमको यूज करना है। टाइम दिया है, उसमें टाइम दिया है कितना, 12 घंटा दिया है, नहीं 15 घंटा, 15 घंटा दिया है, 15 घंटा दिया है। तो 15 घंटा यानी कि ये 1.5 गुना है। कितना बाबू, 1.5 गुना है। इसका 1.5 गुना कितना होगा, 6 का 1.5 गुना कितना होगा, 15 6 के 90 हो जाएगा। इसका 1.5 गुना कितना होगा, 15 चौक को 60 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टाइम निकलेगा। ठीक है, ये टाइम निकलेगा। ठीक है, ये टोटल टाइम निकल गया। ये डाउन स्ट्रीम का टाइम और अप स्ट्रीम का टाइम टोटल 15 घंटा हो गया। अब हमको कहा है जो एक स्थान तक जा सकती है, एक स्थान तक जा सकती है मतलब समझिए ये डाउन स्ट्रीम है, जा सकती है, आ सकती लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, अप स्ट्रीम हो जाता है। डाउन स्ट्रीम यानी कि 72 हो गया। ठीक है, और टाइम ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब हमको टाइम अब लिखना है, टाइम यानी कि 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको स्पीड निकल जाएगा, तो यानी कि 12 6 के 72, 12 किमी प्रति घंटा, ये क्या हो गया, स्पीड निकल गया। ये देखिए ये स्पीड जो है ये डाउन स्ट्रीम का निकला, तो डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है वो 12 है। क्या है बाबू, 12। तो ये कितना गुना है, 2 गुना, 6 गुना 12 हो गया। हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा है, धारा की गति, धारा की गति पूछा है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 2 किमी प्रति घंटा क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर हमसे पूछता अप स्ट्रीम तो 4 गुना 8 हो जाता। अगर पूछता बोट की स्पीड तो 5 गुना 10 हो जाता। तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक नाव धारा के अनुकूल 200 किमी दूरी 8 घंटे में तय कर सकती है और उतनी ही दूरी 80 घंटे में धारा के प्रतिकूल। अच्छा, अप स्ट्रीम 40 घंटे में। अच्छा, यदि शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति क्रमशः 5 किमी प्रति घंटा और 3 किमी प्रति घंटे में वृद्धि हुई तो कुल कितना समय लगेगा धारा के विपरीत तथा धारा के अनुकूल 231 किमी दूरी तय करेगी कितने घंटे में। अच्छा, टाइम निकालना है कितने घंटे में, अनुकूल और प्रतिकूल। अच्छा, दोनों को जोड़ के निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना रेशियो लिखते हैं, बोट का, वाटर का और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ठीक है, अच्छा इसमें हमको दिया नहीं है डायरेक्ट। ठीक है, तो यहां से हम निकालना पड़ेगा। अनुकूल दिया है 200 कितने घंटे में, 8 घंटे में। ठीक है, उसके बाद 200 दिया है कितने घंटे में, 40 घंटे में। ठीक है, यहां से हम निकाल लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा बाबू, ये इससे कटेगा तो 5 हो जाएगा, ये आपका कितना 25 में हो जाएगा ना, 25। हाँ, अरे ये 100 होता है, 100 जैसे 100
4 मरतबे जाता है। तो ये 8 से जब देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 होगा, 200 है, समझ में आ रहा ना। तो ये कितना हो गया, एक तो 25 हो गया, एक 5 हो गया, ठीक है। अब इसको सीधे वहां पर पुट कर दीजिए, ठीक है। 25 और 5 हमको मिला, ठीक है। क्या क्या मिला था, 25 और 5 लिख दें, ठीक है। कितना 208 और ये 200 कितना 40 घंटा। कितना आया था, ये आया था 25 आया था, और ये कितना आया था बाबू, 5 आया था ना। हाँ 0 हाँ 5 होगा। तो ये कितना होगा, डाउन स्ट्रीम 25, अप स्ट्रीम 5। बोट का क्या हो जाएगा, इन दोनों का आधा होता है, ठीक है, इन दोनों का आधा, ठीक है। 25 5 30 आधा, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इन दोनों का यूगफल, ठीक है, 25 हो गया। अच्छा क्वेश्चन में अभी ये क्या कह रहा है कि इसमें हमको बढ़ाना है कितना, 5 किमी प्रति घंटा और 3 किमी वृद्धि करना है, ठीक है। तो वृद्धि किस में करना है, पानी में नाव की गति में। अच्छा नाव में कितना वृद्धि करना है, तो 5 करना है, 5 को हमको इंक्रीज करना है। और इसमें क्या करना है, घंटे की वृद्धि करना है, ठीक है। 5 किमी प्रति घंटे और 3 किमी प्रति घंटे, हम कहीं कमी उमी नहीं ना है, ठीक है। तो प्लस करना है, ठीक है, प्लस करना है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। अच्छा इन आगे रेशियो क्या निकलेगा, तो इनका कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो, और 20 में से 13 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि धारा के अनुकूल और विपरीत कितना 231 किमी दूरी तय करता है। तो 231 धारा के ये अनुकूल है तो 33, और ये है धारा के विपरीत, इन दोनों का घंटा में निकालना है ना, टाइम निकालना है। और 231 ये हो जाएगा 7, ठीक है। काटिए, ये 3 7 3 21, 7 3 21, 210 हो जाएगा, और 7 3 21, 10 और 21 31, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 7 मर्त में कटे होगा, कौन मर्त में, 7 मर्त में, हाई कॉर्मेंट में 7 3 21 3 और 7 3 21 3, यानी कि टोटल कितना हो गया, 40 घंटा, 40 घंटा। 40 घंटा ऑप्शन कौन है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो सही है। तो फोटो लेना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, मनीष नाव के साथ धारा के अनुकूल किसी गंतव्य तक जाता है और धारा के प्रतिकूल अपने मूल स्थान पर 32 घंटे में वापस लौटता है, यानी कि लौटता है। यदि शांत जल और धारा के नाव की गति क्रमशः 8 और 3 है, उल्टा दे दिया था जी, अंग्रेजी में देखा जाए, बोट इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम आर 8 किमी। देखिए अंग्रेजी में ठीक है, यानी कि जो वाटर मतलब जो बोट है उसकी जो स्पीड है वो 8 किमी है, और वाटर की जो स्पीड है उसकी स्ट्रीम धारा की जो स्पीड है वो कितना है, 3 किमी है, वहां पर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 8 किमी, तो गंतव्य तक की प्रारंभिक स्थिति को ज्ञात करना है, ठीक है। हम सबसे पहले लिखते हैं क्या, अपना रेशियो लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबू, बोट वाटर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। क्या क्या दिया है, बोट का 8 हो गया और वाटर का 3 हो गया, ये 8 3 कितना होता है, 11 हो गया, और ये कितना इसमें से घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं, ये दिया है तो इसमें क्या कॉमन किस दिया है, डिस्टेंस कॉमन है, जब जाएगा और आएगा तो डिस्टेंस कॉमन है, तो ये स्पीड का रेशियो है, तो हम टाइम को क्या करेंगे, टाइम इसका क्या होगा बाबू, टाइम इसका क्या होगा, उल्टा होगा, यानी कि 5 होगा और ये 11 होगा, ठीक है। इसका टोटल टाइम कितना दिया है बाबू, तो 32 दिया है, टोटल टाइम कितना है, तो 32, ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना है 32, 32 ये कितना गुना, 2 गुना, ये कितना 2 गुना, तो 22 होगा, ठीक है। ये कितना, तो 10 गुना, ठीक है। ये कितना, ओ ये 2 गुना, तो ये कितना होगा बाबू 10, ठीक है।
हमसे टाइम पूछा है, गंतव्य की दूरी प्रारंभिक स्थिति से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमको टाइम मिल गया, यहाँ से स्पीड निकल गया। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एस गुणे टी, यानी कि स्पीड कितना है 11 है और टी कितना है 10 होगा। तो 110 आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा 110 किमी होगा ना, दूरी है तो किमी लगा लो बाबू, ठीक है किमी। तो ऑप्शन कौन है, डी सही है, डी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, एक गर्मी के दिन में एक नाव शांत पानी में 84 किमी या धारा के अनुकूल 112 किमी 3 घंटे 30 मिनट में तय कर सकती है। सर्दियों के दिन में धारा की गति 50% बढ़ जाती है, जबकि कम दृश्यता के कारण नाव की गति 25% कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एक शीतकालीन दिन में नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 27 किमी और धारा के अनुकूल 90 किमी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम अपना रेशियो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बी डब्ल्यू डाउन स्ट्रीम और क्या होता है अप स्ट्रीम होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, इसको रेशियो निकालना पड़ेगा हमको। 84 किमी दिया है और 12 किमी दिया है, तो 84 और कितना है 12 नहीं 112 है, ठीक है। 3.5 घंटा लगता है ना, 3.5 घंटा लगता है। 3.5 घंटा का मतलब देखिए 3 घंटा और प्लस में क्या करना पड़ेगा 3 घंटा और ये 2, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 7/2 हो जाएगा, 7/2, यानी कि 84 में क्या करना है, यहाँ पर 7 कर लीजिए, ऊपर में 2 कर लीजिए, नीचे 7 ऊपर 2, ठीक है। 12 सते 84, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, कितना 24 हो गया। ये 16 सते 112 होता है ना, 16 सते 112, ठीक है, 16 सते 112, 16 दूना 32 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। देखिए ये क्या क्या निकला है, तो शांत पानी नाव शांत पानी में, यानी कि बोट का यहाँ पर निकला है, बोट का स्पीड। तो बोट का कितना हो जाएगा बाबू, ये 84 वाला है, तो ये हो जाएगा 24। 1 मिनट रुक जाइए। इंक खत्म हो गया। ये उल्टा खुलता है, तो कितना होगा, ये 24 होगा, ये 24 हो गया। ये 32 है, 32 क्या दिया है, तो अनुकूल दिया है, यानी कि ये दिया है, तो ये 32 हो गया, ठीक है। 32 हो गया, तो हमको ये निकालना है, तो 32 में से 24 घटाएंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालिए, यानी कि 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कितना होता है, इन दोनों का अंतर ये होता है, अप स्ट्रीम होता है। तो ये 24 में से 8 घटा देना है, 6 हो जाएगा और 1 बचेगा, ठीक है। यानी कि 24 8 32 16, ये आपका रेशियो हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन में ये कहा है कि 50% क्या करना है, बढ़ाना है, किसमें, धारा की गति में, ठीक है। धारा की गति में इसको 50% बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है, ठीक है, इसको बढ़ाना है। और इसको क्या करना है, नाव की गति, अच्छा 25% इसको, अच्छा इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है, ठीक है, 25%, ठीक है। 24 का 25% करना होगा वो, तो 24 का 25% 6 होगा, तो 6 में से घटा दो, 24 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 18। जैसे मान के चलो 24 है, 24 है, तो 24 को 4 भाग में बांट दो, तो 6 चौको 24 होगा, 6 चौको 24। देखो अब इसको देखो, 25 चौक को कितना होता है बाबू, 100 होता है, तो 25 चौक को ना 100 होता है, तो इनमें से अगर 25 को निकल जाएगा, एगो 25 निकल जाएगा, तो एगो तो बचे, 3 गो तो बचेगा ना, तो 25 3 75, यानी कि 75% अभी बचा है, तो 24 का 75% बचेगा, तो कितना ये होगा 18 होगा, ठीक है। 25% ये निकल गया। अच्छा 8% 8 का 50% बढ़ाना है, ठीक है, तो 8 का आधा 50% हो गया,
तो 8 का आधा 4 हो गया, तो 4 और 8 कितना हो जाएगा बाबू, तो ये 12 हो जाएगा। अच्छा, इसका न्यू रेशियो अब निकल जाएगा 18 और 12, इसको जोड़ दीजिए तो ये 0 हो जाएगा, और 1 और 2 1 3 हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा बाबू, 6 हो जाएगा। ये हो गया आपका रेशियो, ये हो गया। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि 27 किमी प्रतिकूल का है, 27 किमी प्रतिकूल, तो ये 6 हो जाएगा। और अनुकूल कितना है, तो 90 किमी, 90 किमी, ये कितना है, तो 90 किमी यानी कि 30 हो जाएगा। अच्छा, इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसको जोड़ना है बाबू, इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 30 3 90 सीधा कर दो, और इसको क्या कर देंगे, तो इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 6 चौको 24, 3 6 पंजे 30 प्लस ये 3, यानी कि ये 7.5 घंटा हो गया। ठीक है, 7.5 घंटा, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, 7 घंटा यानी कि 7 हावर और 30 मिनट, 30 मिनट। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन जो डी है वो सही है। ऑप्शन डी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एक मछुआरा धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करता है जो उसके समय का 0.5 गुना है। धारा के प्रतिकूल दूरी शांत जल में नाव की गति हो तो x की मान ज्ञात कीजिए। धारा की गति क्रमशः x किमी और 15 किमी है, यानी कि धारा की जो गति है वो 15 किमी दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे अपना रेशियो, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 0.5 गुना है अनुकूल। अच्छा, अनुकूल 0.5 गुना। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। इसका ये क्या है, 0.5 गुना है, तो अगर इसको हम 2 से गुणा कर दें तो 2 से, तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये टाइम है। ठीक है, टाइम दिया है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जो है निश्चित दूरी का है, तो जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो जाएगा। जब कांस्टेंट है तो टी का अपोजिट यानी कि उल्टा क्या होगा, स्पीड होगा, यानी कि 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा, बोट का जो हो जाएगा रेशियो 1.5 हो जाएगा, यानी कि 1.5 हो जाएगा। ये 0.5 इसका हो जाएगा। 2 से फिर से गुणा इसमें कर दीजिए, 2 से जब गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा बाबू, तो ये बनेगा आपका 3 बन जाएगा, और ये 1 बनेगा, और ये 4 बनेगा, और ये कितना बनेगा बाबू, तो ये 2 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका 3 1 4 2 ये रेशियो हो गया। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि धारा की गति जो है वो 15 दिया है, यानी 1 की वैल्यू जो है वो 15 दिया है, यानी कि इसमें हम 15 का गुणा करेंगे। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, यदि शांत जल में नाव की गति x हो तो x का मान, नाव की गति पूछा है, नाव की गति यानी कि इसमें 3 में 15 से गुणा कर देंगे तो 15 3 45 आंसर हो जाएगा। 48 दिखा रहा है जी, तो 45 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो क्या है, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, यदि धारा के प्रतिकूल d प्लस 11 किमी की दूरी तय करने में लगने वाला समय को तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। अच्छा, 3 गुना समय लग रहा है प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम में। d-3 किमी नीचे की ओर यानी कि डाउनफॉल हो रहा है, यानी कि डाउन स्ट्रीम। यदि धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल नाव की गति का अनुपात 3 और 7 है, और d प्लस 18 किमी को धारा के अनुकूल तय करने में लगने वाला समय 2.5 घंटे है, तो गति क्या होगी वर्तमान का। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना रेशियो लिखेंगे, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ठीक है, इसका रेशियो क्या दिया है, अनुकूल जो है वो कितना दिया है, यानी कि डाउन स्ट्रीम 7 दिया है, और प्रतिकूल कितना है तो 3 दिया है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 7 3 10, 10 का आधा कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बाबू, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 गुना समय टाइम दिया है, 3 गुना समय दिया है। ठीक है, 3 गुना समय दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बाबू, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम बात करते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो d-3 ये क्या दिया है, d-3 है, ये अनुकूल है कि प्रतिकूल है, नीचे डाउनफॉल यानी कि अनुकूल है। ये किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस है, तो स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 7 1
7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, हम अप स्ट्रीम की बात करते हैं। अप स्ट्रीम जो है ये कितना है, तो ये है डी प्लस, नहीं ये डी प्लस 11 है, हाँ डी प्लस 11 प्रतिकूल अप स्ट्रीम, तो डी प्लस 11 हो गया। ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों का अंतर देखिए कितना है, तो 3 माइनस में है, ये 11 है, प्लस में है, तो 11 ये और 3 ये, यानी कि 14 का अंतर है। ठीक है, अंतर निकालना है, घटाना जोड़ाना नहीं है वो। तो अंतर कितना है इसका निकला, 14। अच्छा, इन दोनों का अंतर कितना नहीं है, तो 2 है। ठीक है, 2 है, यानी कि 2 बराबर जब 14 है तो 1 बराबर 7 होगा, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है बाबू, 49 हो जाएगा। अच्छा, d माइनस अगर 3 बराबर अगर हमको 49 मिल गया, तो हम d बराबर यहाँ से निकल जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, 52 हो जाएगा। d प्लस 18 किमी धारा के अनुकूल है। अच्छा, हम यहाँ से d प्लस 18 निकाल लेते हैं धारा के अनुकूल, ताकि हम वैल्यूएशन इसका निकाल सकें। तो d प्लस 18 यानी कि ये हो जाएगा 52 प्लस 18, ये टोटल कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 0, 70 हो जाएगा। ठीक है, 70 हो जाएगा। अच्छा, ये 70 निकल गया, ये टोटल आपका डिस्टेंस हो गया। अच्छा, डिस्टेंस अनुकूल जो दिया था, अनुकूल को तय करने में ये 2.5 घंटा समय लग रहा है। 2.5 घंटा यानी कि 2.5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर 5 × में 2 कर लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे काट देंगे तो ये कितना मर्त में जाएगा, 5 1 कम 5 हो जाएगा, 2 बचा, 5 चौक को 20 हो जाएगा, और गुड़े में ये 2 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना होगा बाबू, तो ये 28 हो गया। कितना हुआ, 28 हो गया। ये जो 28 निकला है, तो ये किसका स्पीड निकला है बाबू, तो 28 निकला है, तो ये डाउन स्ट्रीम का निकला है। डाउन स्ट्रीम की जो दूरी था, ये डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका टाइम हो गया 2.5 घंटा, तो ये टाइम था। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि स्पीड निकल गया डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है, ये 7 चौको 28 होता है, कितना, 4 मरते में जाएगा, तो 4 हो गया, ये 7 चौको 28 हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है वाटर की स्पीड जो पूछा है, तो इंटू में कितना कर देंगे, 4, यानी कि 4 दूना 8, 8 किमी प्रति घंटा हो जाएगा, 8 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कितना कौन सही है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, एक नाव धारा के अनुकूल 120 किमी की दूरी 1 घंटे में और 144 किमी धारा के प्रतिकूल t प्लस 4 घंटे में तय करती है। यदि शांत जल में नाव की गति का नदी के अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब अनुकूल यानी कि धारा के दिशा में डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, अनुप्रवाह की गति से अनुपात 5 और 6 है, तो नाव द्वारा नदी में 48 किमी आने और जाने में का समय इसको ज्ञात करना है, समय कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपना बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। ठीक है, ये हमको लिख लेना है। इसमें कह रहा है 120 किमी की दूरी, ठीक है, और 44 किमी की दूरी। अच्छा, इसमें जो गति का जो रेशियो है वो किसका दिया है, शांत जल में नाव की गति, नाव की जो गति है वो कितना है, तो 5 दिया है, नाव की गति 5 दिया है। और क्या कहा है, अनुप्रवाह है, यानी कि डाउन स्ट्रीम जो है वो 6 दिया है, तो इसका वाटर का 1 हो जाएगा, और इसका अंतर 5 में से 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा, हमको डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है, 120 और 144 दिया है, 120 और कितना दिया है बाबू, 144 दिया है। इसको कितना से काटा जाए, 4 से काटा जाए, तो 4 तिहाई 12 यानी कि 30। इसको 4 से काटा जाए तो 4 तिहाई 12। ठीक है, ये यहाँ पर बचा 2, 24 यानी कि 6 चौको 24। अच्छा, 5 छके 30। ठीक है, और 6 छके 36, यहाँ पर 5 यहाँ पर 6। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस यानी कि d जो है, यहाँ पर d निकल गया। d यहाँ पर ये किसका था, 120 किसका था, अनुकूल, अनुकूल यानी कि 5, और ये प्रतिकूल का है, प्रतिकूल यानी कि ये हो गया। यहाँ से हम बात करते हैं टाइम की, टाइम यहाँ से निकालते हैं, तो टाइम जो है ये 5/6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये 6/4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे डिस्टेंस अपॉन ये क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। आप पढ़े हैं d बराबर ht, पढ़े ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो हमको टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस के नीचे s चला जाएगा। ठीक है, स्पीड चला जाएगा। ठीक है,
तो 5/6 और 6/4 हो जाएगा। अच्छा इसको इससे काटिएगा कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए 3 हो जाएगा, यानी कि 5 रेशियो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अच्छा इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है तो 4 है। और चूंकि हमको टाइम जो है 1 घंटा और t + 4 घंटा, वो 1 घंटा नहीं देना चाहिए, t रहना चाहिए, ठीक है। 120 किमी की जो दूरी तय कर रहा है वो 1 घंटे में नहीं, वो t कर लीजिए, t घंटे में तय करता है। तो जो t है और ये जो t माइनस है कि प्लस में 4, इन दोनों का अंतर कितना है तो 4 है, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है तो 4 है, और इसका भी अंतर 4 है, यानी कि 1 का मान 1 हो जाएगा, यानी कि 9 जो है इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसमें 1 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 5 और ये कितना हो गया 9 हो गया। अब दिया है जो 120 किमी दिया है, ध्यान दीजिए 120 जो किमी दिया है, डिस्टेंस जो दिया है, यहाँ से हमको टाइम मिल गया, ठीक है, टाइम मिल गया, यानी कि टी मिल गया हमको 5, ठीक है। यहाँ से हम इसको काट देंगे, कितने मर्त में जाएगा ये 5 दूना 10, 2 5 चौको 20, यानी कि 24 मर्त में गया, यानी कि ये इसका जो स्पीड है ये मिल गया। किसका स्पीड मिला है 120, अनुकूल वाला था, अनुकूल यानी कि डाउन जो स्ट्रीम है इसका निकला। तो ये जो 6 है, 6 जो है इसका वैल्यू जो 6 जो है इसका जो मान है वो कितना हो निकल गया 24 हो गया। तो ये 6 चौको 24 होता है, कितना होता है 6 चौको 24, गुणे में 4 कर देंगे। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, समय आने और जाने में समय पूछा है, तो इसमें भी गुणा कर दीजिए और उसके बाद निकाल लीजिएगा, तो 4 चौको ये 16 हो जाएगा। तो 48 किमी का है, 48 किमी यहाँ भी और यहाँ भी 48 किमी कर लीजिए। आने और जाने में यानी कि 24 और 16 कर लीजिए, यहाँ पर 24 हो जाएगा, ये डाउन स्ट्रीम के लिए, ये डाउन स्ट्रीम यानी कि 24 और अप स्ट्रीम यानी कि 16, ठीक है 16 हो गया। ये 24 दूना 48 हो गया और 16 दूना 32 और 3 48 हो गया, यानी कि टोटल कितना टाइम लगेगा तो 5 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा बाबू तो 5 घंटा लगने वाला है। तो ऑप्शन जो बी है इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है 15 क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं, टाइम ज्यादा हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, एक मोटर बोट की गति धारा के प्रतिकूल 8 किमी प्रति घंटा है, जबकि नदी 2 किमी प्रति घंटे की गति से बह रही है। यदि मोटर को स्थिर जल में x किमी की यात्रा करने में धारा के अनुकूल x - 14 किमी की यात्रा करने की तुलना में 2 घंटा अधिक समय लगता है, तो x की मान ज्ञात करना है। तो ठीक ठाक सवाल है, क्या है बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम और क्या है अप स्ट्रीम। इसमें क्या क्या दिया है, प्रतिकूल 8 किमी, ये 8 दिया है, और क्या दिया है जो नदी की जो गति है वो क्या है, नदी की गति 2 दिया है। अच्छा ई दिया है और ये दिया है, ठीक है। अच्छा इन दोनों का अंतर जो है ये 8 होता है, अगर हम यहाँ पर 10 लिखे तो ये 8 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा इन दोनों का योग होता है ये होता है, ठीक है बाबू। तो 10 2 12 8 ये हो गया आपका रेशियो। अच्छा इसमें कह रहा है x किमी यात्रा करने में धारा के अनुकूल, अच्छा स्थिर जल में x, स्थिर जल में x कह रहा है, स्थिर जल में क्या मोटर बोट को स्थिर जल में, अच्छा मोटर बोट को स्थिर जल में x और अनुकूल में x - 14, ठीक है। अच्छा इन दोनों का अधिक समय लगता है, अच्छा 2 घंटा अधिक समय लगता है, ठीक है 2 घंटा अधिक समय लगेगा, ठीक है 2 घंटा अधिक समय लगता है। तो अच्छा इसको ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, आ जाएगा आंसर। तो x/10 यानी कि ये क्या है दूरी है और ये स्पीड है, ठीक है दूरी है और स्पीड है, ठीक है। यह आपका क्या है दूरी है x किमी और ये क्या है आपका स्पीड है। तो बराबर कितने टाइम, देखिए ये है जो x - 14 बटे 12 हो जाएगा, ये 2 घंटा अधिक समय लगता है, ये क्या लगता है 2 घंटा अधिक समय लगता है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, आसान ही पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल लगाया जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। आगे हम आपको बताएंगे कैसे लगाना रहता है हिट एंड ट्रायल मेथड को। इस तरीके से भी क्वेश्चन को थोड़ा बना लीजिए, क्योंकि बेसिक भी जरूरी है,
कई जगह नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर हम हीट एंड ट्रायल मेथड लगा रहे हैं। तो अगर मान के चलिए ऑप्शन पहला ही रखते हैं 50 है, 50 यहाँ पर रखते हैं, ठीक है 50, यानी कि ये कटेगा तो 5 आने वाला है। अच्छा ये 2 है, प्लस में 2 इसको छोड़ दीजिए। अच्छा इन दोनों को सॉल्व कीजिए ताकि 3 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 50 रखिए, 50 में से अगर 14 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, ठीक है। तो 36 होगा ना, 50 में से 14 जाएगा तो 36, अब 12 आई 36, यानी कि 3, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हीट एंड ट्रायल मेथड से सही है। अच्छा बेसिक से देखिए, ये तो 12x हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 12x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 10x माइनस 140, x नहीं है, ठीक है 140। अच्छा ये 120 हो जाएगा, ये दोनों बुरा हो जाएगा, ठीक है 120 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, तो ये 240 हो जाएगा, ठीक है 240 हो जाएगा। अच्छा ये इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, और ये माइनस में 140 बचल है और ये प्लस में 240 बचल है, यानी कि x 2x बराबर 100 हो जाएगा, ठीक है 100 हो जाएगा। और यानी कि x की मान हम बात करें तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम आपको बताएं, ये 50 आंसर जो है वो ऑप्शन ए ही सही है, ठीक है ऑप्शन ए ही सही है। हीट एंड ट्रायल मेथड हमने क्या कहा कि ऊपर हम x की जगह 50 रखेंगे, ये टोटल कटेगा तो कितना आएगा, तो 5 आएगा, ठीक है। उसके बराबर ये बराबर हो जाना चाहिए 5 के, ठीक है, ये दोनों को सॉल्व करने पर, ठीक है। यहाँ पर 50 रखिए, 50 माइनस 14 और नीचे 12, ये प्लस में 2 है, ठीक है प्लस में ये 2 है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 10 में से अगर 4 जाएगा तो 6 होगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 होगा, और बट्टे में ये कितना होगा 12 होगा। तो ये कितना होगा 12 3 36 हो जाएगा, ठीक है 12 3 36, यानी कि 3 और प्लस में 2, यानी कि टोटल कितना हुआ 5। इधर भी 5 बराबर, इधर भी 5 और इधर भी 5, 5 5 बराबर हो गया, दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी कि जो 50 है वही क्या होगा आंसर हो जाएगा। यानी कि टोटल कितना किमी लगेगा, तो 50 किमी, ठीक है। तो ये आपका 15वां क्वेश्चन आंसर हो गया। ये अगले क्लास में हम आपको बता देंगे कि जैसे ये इक्वेशन बनता है, दो इक्वेशन बन जाते हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है हम अगले क्लास में आपको बता देंगे। तब तक इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।